सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नंदिनी समर को बुलाते हुए कह रही होती है, ओए लोल, व्हाट्सअप लटका हुआ मुंह लेके कहाँ जा रहे हो। फिर समर नंदिनी के पास जाके कहता है कि सोशल मीडिया पर फोटोज़ के अलावा बायोडाटा भी देख लेना चाहिए। नंदिनी कहती है क्यों? क्योंकि लोग उस पर लिखते रहते हैं। नंदिनी कहती है मतलब? समर कहता है मतलब मेरा सर ऐसे करके चला जाता है। फिर नंदिनी को ठेस लगती है तो समर वापस आकर नंदिनी को पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, देखकर चलना चाहिए था ना। नंदिनी कहती है ऊपर से मुझे लगी और तुम मुझे डांट रहे हो। तो समर कहता है अच्छा चलो। फिर यहाँ पर अनुपमा लीला सुख को कह रही होती है कि केक हमें घर पे नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो समर को पता चल जाएगा। लीला कहती है हाँ तो छत पे बना ले। उतने पे वहाँ पर वनराज आता है खिड़की से और खिड़की पर खड़े होके वनराज अनुपमा को कहता है कि मैं अपने कैफ़े से ले आऊँ केक, वहाँ पर बहुत अच्छा केक मिलता है। लीला कहती है कि नहीं, अनुपमा बनाएगी अपने हाथों से। अनुपमा कहती है कि ले आओ केक अच्छा होने से मतलब है। फिर वो समर की माँ बनाए या उसके पापा लेकर आए, कि मतलब तो केक से ही है ना। वनराज कहता है ब्लैक फॉरेस्ट ना। अनुपमा कहती है आपको ये भी याद है। थोड़ी देर रोकने के बाद अनुपमा कहती है कि अच्छा आपके कैफ़े में कुछ खाने पीने को मिले अच्छा तो वो भी ले आइएगा। ये आजकल के बच्चे को कैफ़े का खाना पसंद है ना। वनराज कहता है हाँ ठीक है, और बापूजी के लिए शुगर फ्री वाले क्रीम रोल्स भी ले आऊँगा। वनराज हंस के कहता है ताकि उन्हें क्रीम रोल के साथ साथ तुम्हारी डांट भी ना खानी पड़े। फिर वनराज जाता है और लीला सबको कहती है किचन में कि समय बदलता है तो इंसान को भी बदल देता है। फिर यहाँ पर समर कहता है नंदिनी से कि ऐसे कोई गिरता है क्या। फिर चुपके से नंदिनी रंग बिरंगी पत्तियाँ समर पर गिराती है ऊपर से, तो समर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें याद था। नंदिनी कहती है कैसे भूल सकती हूँ। फिर नंदिनी समर की आंखें बंद करवा के उसको केक देती है और समर भी केक नंदिनी को खिलाता है और नंदिनी समर को केक खिलाती है। फिर नंदिनी समर को कहती है कि हैप्पी बर्थडे समर। समर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर समर कहता है थैंक यू सो मच नंदू, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पर काव्या सभी घर वालों को कहती है कि समर के लिए ऐसी बच्चों जैसी पार्टी रखिए, उसे तो क्लब जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ और पार्टी शार्टी करनी चाहिए आज। अनुपमा कहती है जाएगा, पर अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के बाद। बच्चे बड़े अगर हो गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपने परिवार के साथ लगाव कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। काव्या कहती है ओके फाइन। फिर काव्या कहती है मैं कुछ हेल्प कर दूँ, आफ्टर ऑल समर मेरा भी तो कुछ लगता है ना। अनुपमा भी थोड़ा सा मुस्कुराती है। किंजल कहती है कि सब तो हो गया है पर डेकोरेशन में हेल्प कर सकती हो। फिर काव्या कहती है ये बच्चों वाली डेकोरेशन में हेल्प करूँ। फिर डॉली कहती है तो ठीक है ना, तुम्हें ये बच्चों वाला डेकोरेशन नहीं पसंद तो तुम बड़ों वाला डेकोरेशन कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। काव्या थोड़ा हिचकिचाती है तो फिर डॉली कहती है कम ऑन काव्या, आई एम वेटिंग। फिर डॉली कहती है अच्छा ठीक है, एक वॉल डेकोरेट करके बता दो, उसके बाद हम सब वैसे ही डेकोरेट करेंगे। उसके बाद समर घर आता है तो घर की सभी लाइटें बंद होती है। वो सबको चिल्लाता है कि मम्मी मम्मी, पर उतने में लाइट जल जाती है और वो सबको देख के एकदम से चौंक जाता है और सभी घर वाले को मिलता है और खुश हो जाता है और कहता है सभी घर वाले हैप्पी बर्थडे। फिर समर अनुपमा का पैर छूता है, फिर वनराज को देखता है तो वनराज उसके गाल पर हाथ रख के कहता है हैप्पी बर्थडे। तो समर वनराज के भी पैर छूता है और फिर तोसू और किंजल और सभी घर वालों को मिलता है। सभी घर वाले उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। फिर समर कहता है आज मेरा बर्थडे था, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उतने में अनुपमा समर के कान खींच के कहती है अच्छा। फिर सभी घर वाले समर के साथ छोटे तेरा बर्थडे आया गीत पर डांस करते हैं। उसके बाद काव्या वनराज को कहती है कि वी तुम ये केक अपने कैफ़े से लाए हो ना। वनराज मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। फिर काव्या कहती है
क्योंकि वहाँ एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए। क्योंकि वहाँ पर केक बहुत अच्छे मिलते हैं काव्या। और जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है, वहाँ मैंने आज तक ना कभी कीमत देखी है और ना कभी देखूँगा। फिर काव्या कहती है वी, बड़ी बातें बड़े पैकेज वालों को सूट करती है। फिर डॉली काव्या से कहती है कि बड़ी बातें बड़े दिल वालों को सूट करती है काव्या, वरना पैकेज तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा है ना, पर बातें ना तुम आज भी बहुत छोटी करती हो। फिर काव्या डॉली से कहती है कि डॉली डोंट फॉरगेट कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तब डॉली काव्या से कहती है कैन यू डोंट फॉरगेट कि ये तुम्हारे पति है। काव्या कहती है पति है, मगर पति होना तुम ऐसे बोल रही हो जैसे पति होना भगवान होता है। डॉली कहती है इवन आई डोंट वांट कि कोई पत्नी अपने पति को भगवान समझे, बट इंसान तो समझे। ऐसे बार बार भाई की ईगो को हर्ट करना बंद करो काव्या। फिर अनुपमा कहती है डॉली बहन आप बिल्कुल सच बोल रही हो, पर आज के दिन ये नहीं, क्योंकि आज मेरे समर का जन्मदिन है। और काव्या को भी कहती है कि आज नहीं, हाँ काव्या। फिर सभी घर वाले इकट्ठा होकर समर का केक कटिंग करते हैं और फिर सभी घर वाले एक एक करके समर को गिफ्ट्स देते हैं। फिर लीला कहती है कि सभी के तोहफे आ गए, अब देखते हैं कि समर की माँ उसे क्या तोहफा देती है। तोशु कहता है समर उनका लाडला बेटा है तो कुछ स्पेशल ही गिफ्ट होगा। फिर अनुपमा समर को गिफ्ट दिखा कर कहती है कि बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, पर अब मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दूंगी। समर कहता है क्यों? अनुपमा कहती है क्योंकि तुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं, बा के पास है। लीला कहती है मेरे पास क्या है? अनुपमा कहती है वही जो बड़ों के पास होता है, आशीर्वाद। फिर अनुपमा समर और नंदिनी का हाथ पकड़कर लीला के पास ले जाती है और लीला से कहती है बा, समर और नंदिनी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे दीजिए बा, मेरे समर की खुशी मुझे दे दीजिए बा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।